राम की नगरी में बन रहे नेशनल हाईवे ओवरब्रिज की दोनों दीवारों पर भगवान श्री राम के चित्र, उनकी लीलाओं से जुड़ी चित्रण का चित्रांकन किया जा रहा है, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में काफी विरोध है। उनका कहना है कि भगवान श्री राम आस्था का प्रतीक है, ना कि प्रदर्शन का। साधु संतों का कहना है कि चित्रकारी करना बुरा नहीं है, भगवान श्री राम की लीलाओं के बारे में बताना बुरा नहीं है, पर उसका चित्रांकन ऐसी जगह पर होना चाहिए जो स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में हो, जिस पर कोई गंदगी ना पड़ सके। ऐसी जगहों पर चित्रण करना चाहिए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेजचंद पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म आस्था पर राजनीति करती आई है। अब भगवान का चित्रण ऐसी जगह पर चित्रांकन करा रही है जहां पर लोग पान खाकर थूक देते हैं। इसको मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि अयोध्या है तो अयोध्या के नाते ये पहले से भी प्रस्तावित था कि परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ जो है रामायण कालीन वृक्ष हों और भगवान की जो है पेंटिंग की जाए, लेकिन ऐसी जगह पे की जाए कि जो सुरक्षित स्थान हो और वहाँ तक किसी के पैर न पहुँचे और कीचड़ इत्यादि न हो। और चित्रण का विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्रकारी पहले से भी चली आई है, लेकिन भगवान की लीला दर्शन, उनके वनगमन के चित्र, उनके राज्याभिषेक के, बाल लीला के बन रहे हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा लगा है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर हो रहा है कि जहाँ पर लोग जो है कीचड़ है या लक्षणका इत्यादि कर रहे हैं, या गंदगी स्थान पर, वहाँ नहीं होना चाहिए और ऊंचे स्थान पर हो जहाँ तक किसी के हाथ न पहुँचे, या वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोई जैसे बंदर हैं, ये हैं, किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। तो चित्रण हमारे ख्याल से चित्रकारी कोई गलत नहीं है, लेकिन स्थान उचित होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, हम सभी भारतीयों के वह प्राण हैं, तो इसलिए कोई भी चित्रकारी जो भी हो वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। ऐसे जगह पर ना हो कि जैसे लोग दीवारों पर कर दिए, वहाँ लोग थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है ऐसे जगहों पर चित्रकारी ना हो। बाकी अगर जो है कहीं सम्मानित जो है तो दीवारों पर या इस तरह से कहीं ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई वो नहीं है, इससे लोगों की आस्था बढ़ती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में तो कण कण में प्रभु श्री राम है, इसलिए अगर कहीं चित्रकारी हो रही है तो उसमें यह देखना है कि ऐसे जगह पर ना हो कि जहां लोग थूकें न, वहां लोग पेशाब न करें, इस तरह की दीवारों पर ना हो। और बाकी अगर कहीं हो रही है तो उसमें कोई जो है इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और धर्म के नाम पर अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वोट लेने का काम किया है। ये जो पूज्य संत महंत गण ने आवाज उठाई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। सड़कों पर देवी देवताओं के चित्र बना देना, उनके फोटो बना देना, पता लगा कोई उस पर गंदगी कर देगा, राह चलते कोई पान मसाला खा के थूक देगा। तो अगर हमारे देवी देवताओं के चित्रों पर छींटा पड़ जाएगा, चहटा पड़ेगा, तो ये देवी देवताओं का अपमान है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, देवी देवता इनका एक स्थान है, मंदिर है, कृपया इनको मंदिर में ही रहने दें, इनको सड़कों पर लाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति न चमकाएं। राम की नगरी में कोरोना काल का सबसे बुरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में ब्लड बैंक कोरोना की मार से अछूता नहीं है। जिस ब्लड बैंक में एक समय था कि 300 से 400 यूनिट ब्लड रिजर्व रहते थे, आज उसी ब्लड बैंक में 18 यूनिट ब्लड शेष रह गए हैं। हालात यह पैदा हो गए हैं कि मरीजों को ब्लड उपलब्ध नहीं है, परिजन परेशान है, बाहर से ब्लड इंतजाम करना पड़ रहा है, जरूरतमंदों को हो रही है परेशानियां। अस्पताल प्रशासन सामाजिक संस्थाओं से ब्लड डोनेट
करने की अपील भी कर रहे हैं। अयोध्या के जिला पुरुष अस्पताल में बने ब्लड बैंक के बाहर लोग अपने मरीजों के लिए ब्लड बैंक लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड की कमी की वजह से उनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि जो लोग अपने मरीजों के लिए ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में खड़े हैं, वह टेलीफोन के माध्यम से आसपास के लोगों से ब्लड की अपील करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जिनको जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वह बाहर से ब्लड इंतजाम करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ब्लड डोनेटर अभी नहीं है और जो ब्लड ग्रुप चाहिए वह उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अमूमन विगत 1 माह के करीब जिला पुरुष अस्पताल के बने ब्लड बैंक में यही हालात है। ब्लड बैंक के अंदर जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है, वहां ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की बड़ी तादाद कोरोना काल से पहले मिलती थी। आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यही नहीं, यह स्थान जहां पर ब्लड की जांच होती थी, उन मशीनों पर धूल जम गई है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह रहा कि कोरोना काल में लोग भयवश ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आगे आ रहे हैं। जिला अस्पताल में 300 से 400 यूनिट ब्लड हमेशा रिजर्व रहता था, जो जरूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता रहा। ब्लड तो यहाँ भी मिल रहा, लेकिन उसकी शॉर्टेज होती चली जा रही है, क्योंकि ब्लड को ऐसा नहीं कि अनंत काल तक रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हैं, JSY के हैं, गर्भवती महिलाओं के, या कोई सीवियर एनीमिक आ गया 3 ग्राम 2 ग्राम का, तो उसको हर परिस्थिति में हमें देना है। लेकिन कोविड कालखंड के नाते, कोरोना के भय के नाते इसमें कोई कैंप नहीं चल रहा है। विगत 3-4 महीनों से ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए एक समस्या है। तो मैं सामाजिक संस्थाओं से संपर्क में हूँ और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जनता से भी कहता हूँ कि रक्तदान की जो अक्षुण्ण परंपरा इस जनपद की है, उसको बनाए रखें, जिससे हम किसी को भी ऐसा ना हो कि रक्त के अभाव में उसे कोई असुविधा हो। अभी कितना बता रहे हैं? 18 यूनिट है। हाँ, 18-20 ऐसे के आसपास चल रहा है। 1-2 आता है, 1-2 जाता है। लेकिन इस समय जैसे 100-200 का हमारे पास रहता था, बैकलॉग आते रहता जाता रहता था। जैसे मान लिया 300-400 हो गया कैंप के बाद, फिर धीरे धीरे वो घटते घटते मान लिया 100-150 तक आया, फिर दूसरा कैंप मिल जाता था। इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे अभी कुछ लोगों ने, तो भाजपा के लोगों ने बताया कि कल परसों उनका कुछ कैंप होंगे, तो उससे कुछ सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन अन्य जो सामाजिक संगठन हैं, जो NGO हैं, जो निरंतर हमको ब्लड देते रहे, उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो हमारे ब्लड बैंक में आकर के यहाँ कहीं अन्यत्र जहाँ भी चाहे वहाँ व्यवस्था करा देंगे। वो लोग रक्तदान का महान पुण्य कार्य करें। डॉक्टर साहब, कारण क्या रहा कि ब्लड की इतनी कमी हो गई या लोग डोनेट नहीं? कोरोना के नाते कैंप नहीं चल रहे हैं, बस एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। क्या नाम है आपका? CBN त्रिपाठी। थैंक यू। ये है कि मेरा भाई जो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको ब्लड की कमी है, तो डॉक्टर बोले कि ब्लड चाहिए, ब्लड की कमी उसको अभी ज़्यादा, तो यहाँ ब्लड पर्याप्त ही नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? क्या कहा है यहाँ पर? बोल रहे हैं कि ब्लड है ही नहीं, वो पॉजिटिव लेके आइए तब देंगे, नहीं देवे नहीं करेंगे, इसे बोल रहे हैं। क्या किया जाए इसमें? तो अब क्या करेंगे आप? कुछ रास्ता निकालेंगे, उसके लिए क्या किया जाए। क्या नाम आपको? राजकुमार वर्मा। अयोध्या जनपद के थाना पुलकंदर अंतर्गत ग्राम पंडितपुर गौ घाट में हो रही शादी को पुलिस टीम ने रुकवा दी। पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा एवं उसका पिता मौके से फरार हो गया। करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्वेताराज सिंह के प्रयास से शादी रुकी। आपको बताते चलें, पीड़िता थाना इनायतनगर की रहने वाली है, जबकि कोर्ट में तलाक का मुकदमा विचाराधीन है। बगैर तलाक के युवक शादी कर रहा था। आइए सुनते हैं श्वेताराज सिंह इस मामले में क्या कहती हैं।
अयोध्या जनपद के जप्ती वजीरगंज स्थित बड़ी तकिया के सामने युवा समाजसेवी लकी ने आंशिक लॉकडाउन में मजबूर बेसहाराओं को हल्का सहारा देने के लिए दर्जनों मजदूरों को राशन किट का वितरण किया। सभी को किट देने से पहले मास्क सैनिटाइजर करने के बाद राशन किट का वितरण किया। समाज सेवी लकी ने कहा कि जो सक्षम व्यक्ति हो वे खुलकर सामने आए और सहायता करें। इसी कड़ी में लकी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति कोरोना काल में उसकी मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता भी करूंगा। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। भैया बहुत अच्छा लगता है, किसी की सेवा करने में जो खुशी मिलती है वो शायद आप किसी चीज़ में नहीं मिलेगी आपको, आप चाहे जो कर डालो जीवन में। अब तक आपने कितने लोगों की मदद की है और आगे क्या संदेश करेंगे? भैया सेवा तो लगभग करते ही चले आ रहे हैं। संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर आप सक्षम हैं और कोई गरीब आपके बगल में अड़ोस पड़ोस में या आप किसी की मदद कर सकते हैं, उस लायक भगवान ने अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तो आप ज़रूर हेल्प करिए। मेरा मोहम्मद लकी खान।